नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज भजनलाल सरकार की ओर से सूचना दी गई या घोषणा की गई, कुछ भी कह सकते हैं, कि पहली वर्षगांठ होगी तो क्या क्या होगा। 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। पालनहार योजना में 5 लाख बच्चों को मिलेंगे 150 करोड़ रुपए। किसानों को एग्री स्टेक से मिलेगी डिजिटल सुविधाएं। बहुत सारी बातें। एक प्रेस नोट निकला और भविष्य के लिए योजना का उद्घाटन किया गया जनता के सामने, पाठक के सामने, अखबारों के, दर्शक के सामने, टीवी के। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई चुनाव आयोग के सामने। जब आचार संहिता लगी हुई है, 7 जिलों में ही सही, 7 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, उपचुनाव, तो जो आपत्ति दर्ज कराई कांग्रेस ने कि आचार संहिता के रहते जब 13 तारीख को मतदान है, 13 नवंबर को, तो कांग्रेस ऐसी घोषणाएं, क्षमा करें, भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार ऐसी घोषणा कैसे कर सकती है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत दर्ज की है। पहली वर्षगांठ पर उसे क्या सौगात देनी है, ये अभी से संकेत दे दिया मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल के यहां निवास पर आज उपचुनाव को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हुई और बैठक में खास तौर पर फोकस किया गया झुंझुनू की सीट पर। झुंझुनू की सीट पे मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि दोनों प्रत्याशी जाट हैं, बीजेपी और कांग्रेस के। जातिवाद बड़ा प्रबल रहता है, तो हरियाणा की तरह गैर जाट वोट पोलराइज करने के लिए भाजपा का जाट प्रत्याशी क्या एफर्ट कर सकता है या भाजपा क्या एफर्ट कर सकती है, इस पर फोकस किया जा रहा था। लेकिन राजेंद्र गुड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। वैसे तो वो कांग्रेस के वोटों पर पूरी निगाह लगाए हुए हैं, मुस्लिम इलाकों में घूम रहे हैं, चौबदार समाज को अपने साथ किया है, एससी के वोटों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनसे एक बड़ा खतरा ये भी पैदा हो गया है कि दोनों प्रत्याशी जब जाट हैं तो क्या राजपूत समाज, राजेंद्र गुड़ा जो कि खुद राजपूत है, उनके साथ नहीं जुड़ जाएगा। वो स्पष्ट रूप से भाजपा का वोट बैंक है और भाजपा को इस नुकसान से बचाने के लिए आज जो मीटिंग हुई भजनलाल मुख्यमंत्री के यहाँ पर, उसमें जो लोग मौजूद थे उसमें सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, तो विधायक, नवलगढ़ विधायक विक्रम जाखल और अंशुमन भाटी दोनों विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह शेखावत, राजीव सिंह, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और भाजपा के नेता रणवीर सिंह गुड़ा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा के सगे छोटे भाई हैं, खुद मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। वो भी वहाँ आज बीजेपी की सरकार के साथ मुख्यमंत्री के आवास पर बैठकर ये सलाह कर रहे थे कैसे बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाई जाए झुंझुनू में। अधिकांश लोग जो वहाँ मौजूद थे वो सब राजपूत थे। ऐसा लगता है कि ये जो वोट बैंक है राजपूत का, जो बिल्कुल ट्रेडिशनली प्रो बीजेपी वोट बैंक है, वो दोनों तरफ से जाट प्रत्याशी होने के बाद जब एक राजपूत प्रत्याशी मैदान में आ गया जो पूर्व वित्त मंत्री है राजेंद्र गुड़ा, उसको जीतता हुआ देखकर या उसकी जीत की संभावनाओं को बखान को देखकर उसकी तरफ नहीं जुड़ जाए, इस पर आज बैठक हुई। में पूरी रणनीति बनाई गई और झुंझुनू की सीट पे कौन कौन से समाज बीजेपी जोड़ सकती है और कैसे गैर जाट वोटों को पोलराइज कर सकती है अदर देन जाट, क्योंकि शीशराम ओला का जो परिवार है उसका जाट वोटों पर आधिपत्य है। कई दशकों से शीशराम ओला, ब्रिजेंद्र ओला, अब उनके बेटे शीशराम के पोते मैदान में, और इस जाट समाज के आधिपत्य के सामने कई बार कोशिश की गई है इसे चुनौती देने की, लेकिन ओला परिवार का वर्चस्व जबरदस्त रहा है। यहाँ तक कि जिला प्रमुख भी ओला परिवार से आए कई बार। तो ये जो प्रत्याशी हैं भाजपा के हैं तो जाट, और पिछला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था, उससे पहले के चुनाव में 2018 में भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था।
लेकिन अब भाजपा एकजुट होकर के इस बार ओला परिवार के वर्चस्व को चुनौती दे रही है। अविनाश गहलोत वहाँ के प्रभारी मंत्री वहाँ लगे हुए हैं और पूरी तरह से सैनी समाज को, दूसरे सारे समाजों को कैटर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एकजुट करने की। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आज मीटिंग में हुई है। वहीं पर मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा बताया कि इस जातिवाद पर हमारा विकास का एजेंडा हावी हो रहा है, भारी पड़ रहा है और हम ये दिखा देंगे कि जातिवाद हारेगा और विकासवाद जीतेगा। अभी तो नतीजे से पता लगेगा, लेकिन आज रणनीति बनाई गई है। उसके हिसाब से क्या क्या अंदर तय हुआ है ये बाहर तो नहीं आता, अनुमान ही केवल लगाया जा सकता है। आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास जयपुर पहुंचे और उन्होंने हवाई अड्डे पर भी लोगों से, मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि कांग्रेस हाथ मलती रह जाएगी, हम सातों की सातों सीटें जीतेंगे और ये जो मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में रहे हुए लोग, ये सब भ्रष्टाचार में एक के बाद एक बुक होंगे। देखते जाइए आप आगे क्या क्या होता है। आइए सुनते हैं क्या कहा राधा मोहन दास अग्रवाल ने। सलमपुर में, देवली उनिहरा में, झुंझुनू में और रामगढ़ में, संभवतः खींवसर में कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत लेने जा रही है। शुरू में लग रहा था 84 में थोड़ी बहुत चुनौती मिलेगी, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलते दिख रही है। भाजपा की एक तरफा जीत की बात कर रहे थे राधा मोहन दास अग्रवाल। भाजपा को आज एक सफलता और मिली। रामगढ़ में आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी थी सुमन मजोका, उन्होंने मैदान से हटने का फैसला कर लिया। इससे किसको फायदा होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर सुमन मजोका ने आज यहाँ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और इनके ग्रहण करने के बाद भाजपा के प्रत्याशी कुछ उत्साहित हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदू पोलराइजेशन चल रहा है, तो हिंदू वोट डिवीजन में नहीं जाए, डिवाइड नहीं हो, इस कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये आज़ाद समाज पार्टी की होते हुए भी शायद ऐसा एकजुटता का संदेश जो नारा चला आ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, जिसको जगह जगह पर प्रचारित किया जा रहा है पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, शायद उसी क्रम में इस कड़ी को माना जा रहा है। मदन राठौड़ ने आज कांग्रेस की पुरानी सरकार पर बहुत तंज कसा, निशाना साधा और कहा कि एकल पट्टा प्रकरण में और जेजेएम घोटाले में 2 मंत्री इन्वॉल्व थे कांग्रेस के, और देखते जाइए कितने मंत्री इन्वॉल्व होते हैं, कितने मंत्री सामने आते हैं और हम किस तरह हम अभी हम आगे कुछ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऐसा माना जाएगा चुनाव प्रचार की दृष्टि से हम कर रहे हैं, चुनाव में इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। हम ऐसा फ़ायदा नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी जो सामने आ रहा है उसे देख के जनता को अनुमान लग जाएगा कि पिछली सरकार किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त थी और लोग हमको वोट देंगे। तो ये आज मदन राठौड़ ने कहा और उन्होंने दौसा का दौरा भी किया, दौसा में प्रचार किया चुनाव का, जगमोहन मीणा के लिए वोट मांगे उन्होंने, जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को संबोधित किया और मीडिया को संबोधित करके उन्होंने इस तरह के कई आरोप लगाए। साथ में ये भी बताया, एक जानकारी भी दी कि सिंगापुर से एक पॉलिटिकल मिशन आने वाला है 19 नवंबर को और उससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और इन्वेस्टमेंट के और कई चीज़ों के रास्ते खुलेंगे। आज देखिए ये दौसा में सभा थी, अशोक परनामी भी इस सभा में मौजूद थे और उन्होंने प्रचार किया, वोट मांगे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। तो आइए सुनते हैं क्या कहा मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दौसा में जगह जगह पर कुल मिलाकर क्या स्ट्रेटेजी है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेरा ये हो सकता है कि सोनिया जी जमानत पर है, प्रियंका जी जमानत पर है, राहुल जी जमानत पर है, पी चिदम्बरम जमानत पर है, ये वाड्रा जी जमानत पर है, कई कांग्रेस के नेता आज चाहे आप पार्टी के लोग ले लो, केजरीवाल जमानत पर है, आपके मतलब महाराष्ट्र के कई नेता, कांग्रेस के जितने भी नेता जमानत पर है और हमारे नेताओं पर कोई आरोप नहीं है।
तो वो अब हम पर थोपे हैं। जब कोर्ट से जमानत पर है तो कोई आखिर अपराध तो किया ही होगा ना उन्होंने। अपराध मत करो, कोई टारगेट नहीं करेगा। अपराध नहीं करो, कोई जेल नहीं भेज सकता। हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था का राज है, ऐसे संभव नहीं है। अपराध करोगे और जिसके मन में यदि पहले से ही अपराध बोध है तो उसका तो मैं क्या कर सकता। आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक मामला उठाया, रणथंभौर में बाघ की मौत का मामला उठाया। और उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार इस पर चुप क्यों है, केंद्रीय मंत्री इस पर चुप क्यों हैं। उन्होंने इसकी जांच कराने की और सर्वे कराने की, जो टाइगर के, सिरस्का के और रणथंभौर के जितने भी ये अभयारण्य हैं इनके सर्वे कराने की मांग की। और ये सवाल किया कि राजस्थान सरकार कुछ बोलती क्यों नहीं है, केंद्रीय मंत्री कुछ बोलते क्यों नहीं है। यह आज टीकाराम जूली ने जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आज ये बात सामने रखी। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से मोटे तौर पर कुछ ऐसा बताया नहीं जा रहा, इवेंटफुल नहीं है कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान। मैंने कल भी कहा था आपसे, इंडिविजुअल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थानीय प्रत्याशी के दल बल पर, उसके भुजा बल पर, उसकी क्षमता पर, उसके हौसले पर निर्भर है कांग्रेस। वो भाजपा की तरह प्रचार तंत्र को इस्तेमाल नहीं करती। फिर भी हमने कुरेद कर कुछ पूछा। सचिन पायलट इस वक्त झारखंड के दौरे पर हैं। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वो महाराष्ट्र में चुनाव सभाएं संबोधित कर रहे हैं। सचिन पायलट झारखंड में चुनाव सभाएं संबोधित कर रहे हैं। हालांकि डोटासा राजस्थान में घूम रहे हैं और डोटासा के लगातार कार्यक्रम बने हुए सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में। लेकिन मुझे ऐसा बताया गया कि सचिन पायलट 9 तारीख को देवली उनियारा में और राजस्थान की सलूम्बर और रामगढ़ सीट पर अपना प्रचार करने खींवसर भी जा सकते हैं या झुंझुनू भी जा सकते हैं। मोटे तौर पर झुंझुनू में कुछ गुर्जर समाज के लोग हैं, रामगढ़ में हैं और देवली उनियारा में कहीं दौसा वो जाके आ चुके हैं, एक बार दौसा और जाएंगे। अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा है, वो आएंगे तो उनको सलूम्बर और खींवसर और 84 भेजने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने 7 सीटों पर वर्किंग की है, वार्ड वाइज और गांव वाइज, और किस गांव में किस जातीय समुदाय का क्या प्रभुत्व है, क्या महत्व है, क्या स्थान है, कितने वोट हैं, इस हर कॉन्स्टिट्यूंसी का उन्होंने चार्ट बना लिया है सर्वे करके। और उस चार्ट के अनुसार पूरे राजस्थान से अपने 100 से ज़्यादा नेताओं को चुन लिया है कि जैसे एक्स नेता अजमेर से जाएगा दौसा में, इस वार्ड में जाएगा और इस वार्ड में उसकी जाति के लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे ही अशोक चांदना को सलूम्बर दे दिया गया है और कई दिनेश खोड़िया को सलूम्बर दे दिया गया है। ऐसे कई लोगों को इलाके में टारगेट करके जगह दे दी गई है। कांग्रेस का प्रचार तंत्र बड़े नेताओं पर आधारित नहीं है, बड़ी सभाओं पर आधारित नहीं है। वो घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वार्ड, गांव गांव, कस्बे कस्बे जाकर अपनी जाति विशेष के लोग, अपने समाज विशेष के लोग या अपने प्रभाव विशेष के लोग ढूंढ रहा है, तलाश रहा है, उनकी पकड़ बना रहा है, उनको कोशिश कर रहा है कि उनको बिल्कुल एक तरह से स्ट्रीमलाइनिंग करे उनकी, कि वो वोट देने निकलें और कांग्रेस को वोट देके हाथ पर वोट देकर आए। तो कांग्रेस की ये जो चुपचाप पर्दे के पीछे चल रही कोशिश है, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारी कोशिश 9 तारीख के बाद दिखना शुरू होगी। देखेंगे, वो भी सामने आएगा वक्त। लेकिन कांग्रेस बड़ी रैली, बड़ी सभाओं पर नहीं जा रही है। इस वक्त माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट कर रही है और उनका विश्वास है कि माइक्रो लेवल के मैनेजमेंट में वो आरएसएस की तर्ज पर, जैसा आरएसएस करती आई है वैसा बूथ लेवल मैनेजमेंट करेंगे और उसके बूते पर सफलता हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये कांग्रेस ने हमें इंडिकेट किया है, थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है। अभी ओपन उनकी पॉलिसी पूरी तरह आई नहीं है, रणनीति, लेकिन फिलहाल चूँकि कांग्रेस की बात करना भी जरूरी है, इसलिए हमने खोजा कि क्या करने जा रही है आखिर कांग्रेस की। सरफेस के ऊपर ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो पता जब कुछ सरफेस के नीचे चल रहा है। अब वो नीचे कोई धारा बहती है, नहीं बहती है, कहाँ तक, कितनी दूर तक जाती है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का शोर शराबा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़े नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, सभाएं हैं और भाषण हैं, पब्लिक मीटिंग्स हैं। कांग्रेस इनसे तवज्जो नहीं दे रही इन बातों को। धीरे धीरे कांग्रेस अपना प्रचार तंत्र मजबूत करती जा रही है, लेकिन वो प्रचार इंटरनल ज़्यादा है, एक्सटर्नल कम है, ऐसा पार्टी के सूत्रों ने मुझे बताया। अब पेनल्टी कॉर्नर में
आगे हम बात करेंगे आने वाले दिनों में सलूमर 84 और रामगढ़ की सीटों की, जिन पर ज़्यादा चर्चा अब तक नहीं हो पाई है। आज बस इतना ही, और कल से फिर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे इन ऐसी सीटों को लेकर जो थोड़ी सी राजधानी से दूर हैं, राजस्थान के कोने में हैं और उनकी चर्चा राजनीति में और राजधानी में बहुत कम होती है। हम उन पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।